हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से सॉल्यूशन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको और बिना किसी डाउट के आपको करवाएंगे, आपके सभी डाउट दूर करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो डाउट उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और वीडियो को अच्छी तरह से देखना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 4.1 के। वही पहले वाले, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अच्छे से देखा और एग्जांपल्स अच्छे से देखी हैं तो आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर भी सेम ही चीज करनी है जो पहले से करते आए हो आप। ओके, तो खुद से भी करके देखो ट्राई पहले, फिर उसके बाद इनके सॉल्यूशंस देखना वीडियो प्ले करके कि आपका सही है या नहीं। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बहुत बढ़िया मैथ बनता है, किसी का भी अच्छे से मैथ सीख सकते हो अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्यार से समझेंगे बिल्कुल इसको। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर ये चीजें हमें गिवन है, तो बस सिंपलीफाई करना आना चाहिए। पहले भी बताया आपको, सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए आपको। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आया, x को 1 के साथ करोगे x आया, -3 को 2x के साथ करोगे तो -6x आया, और -3 को 1 के साथ करोगे तो -3 आया। उसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, और उसके बाद x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आया। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट में है इसको क्या करो, लेफ्ट में ले आओ, ताकि हमारी जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। क्या बन जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर आया क्योंकि इधर 1 होता है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा। x इधर प्लस का है और 6x और -5x है। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, देखो x में से 6x गया, इन दोनों का कितना आया, -5x, और -5x -5x कितना बनेगा, -10x। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। -10x और -3 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की डिग्री कितनी बन रही है, डिग्री चेक करो। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी बन रही है, 2, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर कितनी बन रही है, 2। तो इस इक्वेशन की, ये सारी इक्वेशन जो ये है, इसकी डिग्री कितनी बनेगी, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 बन रही है। सो बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। अगर आप लगातार क्वेश्चंस को सीख रहे हो यूट्यूब चैनल पे सृष्टि कोचिंग पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन करने में। बस लगातार करो उसको, ठीक है, खुद से भी सॉल्व कर लोगे, ऐसा बन जाएगा मैथ आपका। बस अच्छे से वीडियो को स्किप मत किया करो, इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा करो, एग्जाम्पल्स अच्छे से देखा करो, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे 10th के में तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आपने अच्छे से समझा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, नहीं तो अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको नोटबुक्स पे। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x-1 और x-3 और x+5 और x-1। अब इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ये पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करोगे। देखो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, और 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -6x। उसके बाद -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है -x, और -1 को -3 के साथ करोगे तो +3 आएगा। उसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x को -1 के साथ करोगे -x मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, और 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा। अब वही बात, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, जो राइट में इक्वेशन के जो राइट में दिया है, या फिर हमारा जो राइट में पार्ट आया है, उसको भी हम क्या क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट में ले आएंगे, और इनके साइंस हैं जो वो चेंज हो जाएंगे। अब प्लस का है जो
वो नेगेटिव का हो जाएगा और जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात होगी और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब 2x² में से x² गया तो x² आया -6x, इसको अच्छे से देखना, -6x -x -7x, और या फिर ये आप ऐसे भी कर सकते हो, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, -6x -5x कितना आया -11x, 3 और 5 कितना आया 8 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब कुछ भी सॉल्व होना बंद हो जाए और इक्वल टू में 0 रख लें हम तो उसको क्या बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की डिग्री कितनी बन रही है, इसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर कितनी बन रही है वेरिएबल्स की 2, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 बनती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लिखेंगे क्या बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0, so it is a quadratic equation। इतना सा काम करना था आपको, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन आपने 2-3 कर लिए अभी, तो इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो। 6th क्वेश्चन करते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, पहले जो आपने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह बनेगा सब। तो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मत सोचा करो कि हमें वीडियो स्किप करनी है अगला क्वेश्चन देखना है। पहले पिछले क्वेश्चन को अगर अच्छे से करोगे तो शायद आपको अगली वीडियो बिल्कुल ही देखनी ना पड़े, क्योंकि आपको पहले से ही क्वेश्चन हैं जो वो अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, देखेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन हमारा। तो ये पार्ट तो सॉल्व होगा नहीं, तो एज इट आया। अब इसके ऊपर क्या लगेगी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा इधर, इधर माइनस आएगा, -2ab और प्लस में बी स्क्र। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, और ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, ए स्क्र मीन्स x² -2 मल्टीप्लाई a कितना है x, b कितना है 2, और प्लस में v स्क्र मीन्स 2 का स्क्र। ठीक है, अभी ये पार्ट को ऐसे ही रखो, ये नेगेटिव का हुआ 2 to the 4x, ये पॉजिटिव का होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे 2 to the 4 आएगा, और ये नेगेटिव का होगा इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट 3x और 4x 7x, 1 में से 4 गया -3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगी। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की डिग्री देखो, डिग्री कितनी बन रही है इसकी 1, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी बन रही है 1, सो इसकी डिग्री कितनी बनेगी 1, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम किसको बोलते हैं, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 बनती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो। बट इसकी तो डिग्री 1 बन रही है, तो इसको तो हम बोल नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा 6 क्वेश्चंस देख के कि बार बार क्या होता है इन क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन ही आती है। आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए कि अलजेब्रा के अंदर हम सिंप्लीफाई किसी भी चीज को कैसे करते हैं, किसी भी पार्ट को कैसे करते हैं। अगर वो आता है आपको तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। थैंक यू।